दोस्तों इस वीडियो में ना कोई स्क्रिप्ट नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, सिंपल वीडियो होने वाली है। मतलब मैं इस वीडियो के दौरान आपके साथ अपनी कुछ फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ। कभी-कभी ना हमारे दिल में कुछ होता है, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई गमी है, तो दूसरों के साथ शेयर करने से, दुःख बाँटने से कम हो जाता है और अगर कोई खुशी है, तो दूसरों के साथ बाँटो, आपकी खुशी और दुगनी-चौगुनी हो जाएगी। तो यार अभी मेरा गला थोड़ा-सा खराब है, तबीयत थोड़ी-सी डाउन थी लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिल में कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो सोचा कि इससे मन थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। और ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे साथ रोज़-रोज़ होता है ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे सबसे पहले तो मैं क्या कि पैसे कमाना चाहता हूँ अपनी लाइफ़ में, अर्निंग करना चाहता हूँ। तो इसकी शुरुआत हुई थी लगभग जैसे मेरी 11th क्लास से। 10th तक तो मैं अच्छा खासा पढ़ने पर ही फ़ोकस था, उसके बिना और किसी चीज़ पर फ़ोकस नहीं था, सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस था। लेकिन 11th में आते ही ना एक ऐसी चीज़ का एहसास हुआ कि भाई खुद के पास पैसा होना चाहिए यार। खुद कोई ऐसा अर्निंग सोर्स बनाएँ जिससे पैसा कमा सकें। तो तभी से मेरी जर्नी शुरू हुई और तभी से ऐसे रिसर्च करनी शुरू की कि हाउ टू अर्न मनी एज़ अ स्टूडेंट वगैरह-वगैरह, जैसे हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं। तो तभी वहाँ से ना मुझे ऐप्स के बारे में पता चलने लगा, जैसे बैटिंग ऐप्स होते हैं कि पैसा लगाओ, खेलो, जीतो, और यूपी बिंजो वगैरह भी ट्राई किया। लेकिन हाँ, आज तक पैसे किसी भी ऐप पर नहीं लगाए क्योंकि पता था कि भाई ये सट्टा जुआ होता है, तो ऐसे पैसे बेकार कभी नहीं करे। और हाँ, वो यूपी विंजो वगैरह होता है, गेम्स को डाउनलोड किया, खेला। मुझे याद है कि ना मैंने अपने सबसे पहला विथड्रॉ ₹1 का किया था। ₹1 का सबसे पहला विथड्रॉ किया था और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा, इतनी खुशी हुई थी ना भाई उस ₹1 को विथड्रॉ करके, ऐसा लगा कि अगर ऐसे ₹1 विथड्रॉ कर सकते हैं खेलकर, तो ऐसे तो यूपी को लूट लेंगे, विंजो को लूट लेंगे। लेकिन उस टाइम पर ऐसा मालूम नहीं था कि इस तरह ये आपको फ्री नहीं, वो तो आपको बस जैसे कि ₹1 इसलिए देते हैं ताकि आप उस गेम के साथ जुड़ जाओ, ठीक है ना? तभी उस बात का एहसास हुआ। उस टाइम पर तो ऐसा लगा था कि भाई अगर ऐसे ही करके एक-एक रुपए विथड्रॉ करते गए, तो अपना तो काम चल जाएगा। लेकिन बाद में इस बात का भी एहसास हुआ और फिर वहाँ से जाते पता चला कि कोई स्किल सीखनी पड़ेगी अगर पैसा कमाना है, अगर लाइफ में सक्सेस होना है, या कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्किल्स के पीछे भागने लगे, जैसे मैंने एक्सेल सीखी, ठीक है ना? एक्सेल को सीखने के बाद मैंने यहाँ पर एक कोर्स था 6 घंटे का, उस कोर्स को कंप्लीट किया और उसको सीखने के बाद अपना फाइवर पर एक गिग भी बनाया। लेकिन शायद मेरे में ये एक कमी है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे में शायद ये कमी है कि मैं इसलिए आज तक एक भी रुपए की अर्निंग नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने शायद किसी एक चीज़ पर ढंग से काम ही नहीं किया। जब मैंने एक्सेल को सीखा तो फाइवर पर गिग बनाया, और भाई फाइवर पर गिग बनाने के लिए ना मुझे याद है कि जब मैं फाइवर पर गया, अपना मोबाइल नंबर डाला तो वेरिफ़िकेशन के लिए ओटीपी चाहिए था। भाई कम से कम 10 से 15 दिन ना ऐसे ही जूझता रहा कि ओटीपी आता ही नहीं था, और अगर आता था तो वो ओटीपी को वेरीफ़ाई नहीं करता था। मेरी याद है काफ़ी दिन इसी तरह से जूझता रहा। चलो आखिर में फाइनली अप्रूवल हो गया, गिग अप्रूवल हो गया। लेकिन उसके बाद उस पर तो अभी, क्योंकि हम पहले-पहले बनाते हैं तो हमारा गिग कौन-सा रैंक कर जाएगा पहली बार में। तो उसने भी वैसे ही रैंक नहीं किया और कोई सेल वगैरह तो क्या ही आनी थी। तो वहाँ पर भी कोई सेल नहीं, तो चलो भई एक्सेल भी छोड़ दी। और फिर जैसे चलते गए पता चला कि भाई कोडिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। पहले तो मालूम ही नहीं था कि कोडिंग होती क्या है। तो फिर आफ्टर रिसर्च पता चला कि कोडिंग में अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट। तो वहाँ पर से ना इंटरेस्ट आया कि वेब डेवलपमेंट सीखते हैं। किसी पढ़ाई की तरह नहीं, इसको एक स्किल की तरह सीखेंगे और इससे अच्छे खासे पैसे कमाएँगे। और भाई उसको सीखना चालू किया, तकरीबन 1 महीना सीखा, एचटीएमएल सीखी, सीएसएस सीखी और फिर बीच में छोड़ दिया। फिर लाइक 1 महीने का गायब, फिर दोबारा से सीखना शुरू किया और एचटीएमएल सीखा, इस बार सीएसएस सीखा और जावास्क्रिप्ट को भी सीखा। लेकिन फिर ऐसा एआई का हाइप आया कि भाई एआई वेबसाइट बना देगा, और अब भी चल रहा है ऐसा हाइप कि एआई वेबसाइट बना देगा,
वेब डेवलपमेंट सीखने की क्या ज़रूरत है, क्या ऐसा क्या करना। तो वहाँ पर से फिर से हट गए, फिर से सीखा, फिर से भाई मतलब कि वो जैसे सीएसएस में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होगी, जावास्क्रिप्ट की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होगी, उसमें ना बोरिंग सा लगता है ना कि फिर से छोड़ दिया। तो अभी भी छोड़ा हुआ ही है, तो वेब डेवलपमेंट को नहीं सीख रहा, लेकिन ना जब तो फिर ऐसा लगा कि इस बार कि फ़ोटोशॉप को सीखना चाहिए। और जो भाई लिटरली, क्योंकि फ़ोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो उसके लिए तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है फ़ोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और उसका मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि भाई क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड करें, और उसका भी ना कोई ट्यूटोरियल नहीं मिला, क्योंकि ये लीगल चीज़ होती है, ऐसे क्रैक वर्जन डाउनलोड करना नहीं सिखा सकते। तो अभी भी ढूँढ रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे नहीं पता चला कि इसको क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं। लेकिन जब भी कोई और स्किल सीखने जाते हैं तो फिर वेब डेवलपमेंट की तरफ मन दौड़ता है, और बस यूट्यूब पर ऐसे रिसर्च करते रहते हैं। और मैं अभी बीएससी के सेकंड ईयर में हूँ, और बीएससी का भी थोड़ा डाउनफॉल ही चल रहा है, क्योंकि यार देखो ये पैसे कमाने की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आने के चक्कर में बीएससी पर ध्यान नहीं दे पाता। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा डाउन ही चल रहा है, और मैथ में भी। और और भाई मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन वीडियो बनाने से पहले तो काफ़ी कुछ दिमाग में आ रहा था कि भाई वीडियो में ये बताना है, वो बताना है। तो तो बीएससी में भी मेरा डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन आज तक 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं कर पाया। और चाहता तो कुछ ऐसा था कि लाइफ में कुछ बड़ा हो जाए। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, तो मेरे पास अपनी ना खुद की डायरी भी है, जिसके ऊपर ना मैं अपने जैसे जो कुछ भी सोचता हूँ मैं उसको करके रखता हूँ। जैसे सम ये देख सकते हो, तो मेरी डायरी ये देख सकते हो, ये देखो, इसके ऊपर मैं अपने कुछ जैसे कुछ करना चाहता हूँ वो लिख कर रखता हूँ। लेकिन पता है, लिखने से कुछ नहीं होता। मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि मैं डायरी पर लिख लेता हूँ, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले पाता। उस चीज़ के लिए एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। जैसे अभी मैंने ये बुक मंगाई थी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, पता नहीं भाई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी और उसकी हाइप में आकर के भाई बिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, इसलिए बुक मंगा डाली। लेकिन पता नहीं अंदर से मन भी था, लेकिन इस बुक को भी मैं नहीं पढ़ पाया। देख सकते, थिंक एंड ग्रो रिच, ये फर्स्ट बुक थी जो मैंने ऑर्डर की थी। ये मुझे लगभग 150 रुपये में मिली थी, और वो 150 रुपये खर्च करने पर भी ना ऐसा था। पहले तो मैं 1-2 महीने सोचता रहा कि मंगवाऊँ या नहीं, मंगवाऊँ या नहीं, तो मतलब कि पढ़ पाऊंगा या नहीं। लेकिन अभी तक इसका लिटरली मैंने अभी तुम देख सकते हो, सिर्फ एक एक पेज पढ़ा है, एक पेज देख सकते हो, एक पेज पढ़ा है। यह तक पढ़ी है बुक, तो आगे मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो अभी सोचा था कि चलो यार, इन सब से कुछ नहीं होता। मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो डाली, मैं इस चैनल पर भी वीडियो डाला हूँ। मेरा एक पहले भी ना, पहले काफ़ी टाइम पहले आज से लगभग 3 से 4 साल पहले ना मैं फ्री फायर खेला करता था। लेकिन फ्री फायर को तो छोड़ देता, वो तो चलो अलग बात है। मैंने खेला करता था, तो उस टाइम पर ना मैंने एक चैनल बनाया था प्रो माइंड गेमिंग के नाम से। तो उस टाइम पर कुछ पता भी नहीं था कि वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, ये सब कैसे होता है। लेकिन हाँ, इतना पता था कि काइन मास्टर टाइप का एक अब भी आता है ऐप था, तो उसके ऊपर फ्री फायर की वीडियो रिकॉर्ड करके कट करके डाल देता था। उस पर तो व्यू आने ही कहाँ थे, क्योंकि कोई क्वालिटी नहीं, कोई बोलने का सेंस नहीं, और भी कोई चीज़ नहीं होती थी। तो सिंपल वीडियो, उस पर तो व्यू आने कहाँ थे। लेकिन उसके बाद ना मेरे को शुरू से ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कि आरसी कार, आरसी प्लेन्स, इस तरह की चीज़ों का शौक था। तो मैंने उसके ऊपर एक यूट्यूब चैनल बनाया टेक्निकल मनु के नाम से, जो कि अभी भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। और उसके ऊपर वीडियोज़ डालनी शुरू की। तब भी मुझे इतना नहीं, बोलना भी नहीं आता था यूट्यूब पर, और ऐसा भी नहीं पता था कि यूट्यूब पर क्वालिटी भी मैटर करती है। या क्वालिटी से ज़्यादा हमारी ऑडियो, हम ऑडियंस के साथ अपना कितना रिटेंशन बना पाते हैं, आई कंटैक्ट या कुछ भी कह लो, बना सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी से भी। और माइक वगैरह लगाना पड़ता है। मेरे पास हेडफोन का माइक था उस टाइम पर, ये माइक भी नहीं था और ना ट्राइपॉड था, तो उसी से रिकॉर्ड किया करता था। तो चलो भाई, उस पर भी वीडियो बनाता गया। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो वीडियोज की कोई क्वालिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। तो चलो भाई, उस चैनल को भी छोड़ दिया, और फाइनली अब इस चैनल पर आ गया। और बीच में और भी बहुत कुछ ट्राई किया, इंस्टा वगैरह पर भी वीडियो डाली, लेकिन व्यूज़ वगैरह नहीं आए। और अब इस चैनल पर डाल रहा हूँ, तो इस चैनल पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे। तो और देखो यार, जैसे ना आज तक तो उसे सुना था कि तुम जब कुछ करने जाते हो तो लोग तुम्हारे बीच में टांग अड़ाते हैं,
ऐसे वो कहते हैं ना कि लोग तुम्हें कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, इसको ऐसा करना है, इसको पैसा कमाना है। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा सीन होता है। बस होता है यार, तुम्हें सच बता रहा हूँ, ऐसा सीन सच में होता है, मैंने खुद देखा है, मेरे साथ भी हुआ। तो अब इस चैनल पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो अब ऐसा लगा कि यार यार ये इन सब के चक्कर में ना अपनी करियर जो बीएससी का है उसको भी खराब कर रहा हूँ। तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो अब जब पढ़ना स्टार्ट किया ना, अब पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, और ऐसा है कि यार दोबारा से वीडियोज़ बनाऊँ, या वेब डेव सीखा जाए, या फ़ोटोशॉप सीखा जाए, या ऐसा कुछ आ रहा है मन में कि क्या करूँ, क्या करूँ? लेकिन मन जो है एक जगह शांत नहीं रहता। और इतना ही नहीं भाई, जब ना वीडियो बनाते हैं तो और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे ना क्या होता है कि जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ, मेरे पास रेडमी का मोबाइल है, नोट 9 प्रो इसकी ये 64 GB का है, और इसकी स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो जैसे पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, और जब जाकर देखा तो पता चलता है कि कैमरे के ऊपर लिखा हुआ है यूर स्टोरेज इज फुल। तो भाई उस टाइम पर इतना डिमोटिवेट होता हूँ ना। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी वीडियो फुल रिकॉर्ड हो जाती है और पता चलता है कि माइक लैपटॉप के साथ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और उस टाइम पर भी भाई बहुत ज़्यादा निराशा होती है। और कभी कभी वीडियो बनाते समय मोबाइल की जो बैटरी है उसका लो हो जाना, मतलब कि ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिलती। शायद इसमें मेरी कमी हो सकती है कि मैं एक चीज़ पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। लेकिन भाई दूसरी तरफ ऐसा डर भी लगता है कि अगर इधर नहीं हुआ तो उधर भी नहीं हुआ, तो करियर का क्या हुआ, ये वो। और ना हमारे मन में ये भी ख्याल आता है कि हमारा लक ही नहीं काम करता। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जब और क्रिएटर्स को कभी कभी देख लेते हैं ना, जैसे एक नया क्रिएटर आया था स्क्वेलन खान। उसने अपने भाई पहले डॉक्यूमेंट्री में पूरे इंटरनेट पर धमाका कर दिया कि 40 लाख व्यू, 4 मिलियन लोगों ने उसकी वीडियो को देख ली। और एक और बंदा था भाई जो ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता था, क्या नाम, चिराग मेहता। भाई उसने भी यूट्यूब पर ऐसे वीडियो डाली, पहली 2-3 में ही 10 से 12 हज़ार सब्सक्राइबर लेके बैठा है, मिलियंस में व्यू। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई उनका लक काम कर गया, लेकिन हमारा नहीं किया। लेकिन रियलिटी में ना उन्होंने उन जो लोग भी सक्सेस होते हैं वो लोग पहले कहीं ना कहीं पर अपनी जो मेहनत है, अपना हार्ड वर्क का पुट इन कर चुके होते हैं। और यूट्यूब का एक एल्गोरिथम ऐसा होता है कि जब तुम नया चैनल बनाते हो ना, तो तुम्हारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पुश किया जाता है। और जब जब तुम पहले पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाओगे ना, तो तुम बड़ी गंदी वीडियोस बनाओगे। तुम्हारी वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं, ऑडियो क्वालिटी नहीं, तो उस टाइम पर तो तुम्हारा यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को पुश भी करे तब भी व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन जब तुम उस चैनल पर वर्क करते जाओगे, तो तुम्हारी वीडियो में क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और तुम्हारे बोलने का तरीका बदलने लगेगा। और जब तुम्हारे बोलने का तरीका बदलने लगेगा, तो तुम जब अपना यूट्यूब पर नया चैनल खोलोगे और उस तरीके से अपने नए अंदाज में वीडियो डालोगे, तो बेसिकली तुम्हारा वीडियो देखने के लायक होगा और यूट्यूब उसको पुश करेगा। तो चांसेस हैं कि तुम्हारे व्यूज़ अच्छे खासे आ सकते हैं। और जिन लोगों को हम देखते हैं, हमें लगता है कि इनका लक काम कर गया, उनके साथ भी कुछ इसी तरीके का सीन हुआ होता है कि उन्होंने पहले अपना हार्ड वर्क कहीं और पुट इन किया होता है। हमें लगता है कि इन्होंने यूट्यूब पर आके पहले ही धमाका कर दिया या ये वो। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ और मन को शांति मिल रही है। तो अभी भी कुछ ऐसे पता नहीं, मैं ना अभी भी यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल्स को देखता हूँ कि वो बस कैमरे के फ्रंट में ऐसे बैठे रहते हैं और बेसिकली जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बात करते हैं। ठीक है, कोई अच्छा थंबनेल नहीं, सिंपली बस ऐसे वीडियो में से इमेज का स्क्रीनशॉट लिया और एक टेक्स्ट लिख दिया, और भाई मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर बैठे हैं। कोई वीडियो की क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि भाई ये लोग कैसे कर रहे हैं, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं। और क्या होता है ना कि कुछ कुछ चैनल्स ऐसे ही हैं कि यूट्यूब की जब वीडियो को डालते हैं भाई एसईओ नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, टैग्स पे टैग्स लगा देते हैं, और टैक्स टैक्स जो फीड होती है वहाँ पर भी टैक्स लगा देते हैं, ताकि हमारी जो वीडियो है वो एसईओ हो सके, प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर रैंक हो सके। लेकिन ये लोग रैंक नहीं करते, उनकी भी वीडियो भाई ऊपर चली जाती है। तो यहाँ से ऐसा भी लगता है कि आपके वीडियो में बस वैल्यू होनी चाहिए,
आपकी वीडियो में वैल्यू होनी चाहिए, टैक्स वगैरह से या क्वालिटी से कोई मैटर नहीं है इस चीज़ का। तो लेकिन भाई एक चीज़ ये भी है कि जब हम रेगुलर किसी चीज़ पर काम करते जाते हैं तो हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी हो जाता है और हम लोगों को भी उस चीज़ के बारे में सिखा सकते हैं कि देखो, मुझे भी पहले नहीं पता था कि वीडियो को कैसे एसईओ किया जाता है या एसईओ नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं ना तो हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो यार देखो, एक एक होता है कि इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना और एक होता है कि बिना इंटरेस्ट के काम करना। तो अगर अगर तो तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और तुम उस चीज़ पर काम करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ का तब भी उस पर काम करो। क्योंकि अगर तुम मान लो कि पढ़ाई में जॉब वगैरह नहीं ले पाई या कुछ नहीं कर पाई तो क्या पता तुम्हारा यूट्यूब पर या किसी और फील्ड में लिखा हो या तुम्हारे अंदर आर्ट हो और तुम उस फील्ड में चल जाओ। तो इंसान को ना एक लाइफ होती है और उसमें मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, क्या पता हमारा किधर क्या लिखा हो। वैसे तो मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि किस्मत लिखी जाती है या ये सब फालतू की बातें होती हैं। किस्मत को खुद बनाना पड़ता है, लेकिन हमें फिर भी अपनी लाइफ में ना अलग अलग चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि क्या पता क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर काम कर जाए। बाकी यार अभी मेरा थोड़ा सा गला भी और बैठ रहा है, तो कुछ इसी तरीके से मैं अपनी लाइफ में काम करते रहना चाहिए। और अब मैं तुमसे और क्या बोलूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। तो आगे की वीडियोस भी रिकॉर्ड करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने जो मैं मतलब कि कहते हैं मैनिफेस्टेशन होती है उसके ऊपर स्टेप्स ले सकूँ। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है बड़े लोगों की तरह तो उसके ऊपर स्टेप्स ले सकूँ, क्योंकि यार ये भी मेरी मेन प्रॉब्लम है कि उस चीज़ पर मैं स्टेप्स नहीं ले पाता, ठीक है ना। और यूट्यूब पर भी कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। तो बस फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस फीलिंग्स ही शेयर करना चाहता था। बाकी यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि तुम लोग अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो। मैंने तो अपना बता दिया, बाकी तुम भी अपना ज़रूर बता देना मुझे।